हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। किससे? इनकम मेथड से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया विद वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो इनकम पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कि इनकम मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे, वो बात कैलकुलेशन तो बाद में आएगी नेशनल इनकम कैसे निकालना है। तो इनकम मेथड से जब शुरुआत करते हैं और जो निकल के आता है दैट इज़ योर NDPFC, नॉट नेशनल इनकम, दिस इज़ योर डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड से जब हमने किया था तो आपका निकल के आया था GDPFC, GDPMP। ठीक है, तो इससे जो निकल के आता है दैट इज़ NDPFC, जो हमारा डोमेस्टिक इनकम भी है। क्लियर? अब आगे क्या करना है हमें? इनकम मेथड मतलब इस बार हम देखेंगे कि इकोनॉमी में इनकम कितनी जनरेट हुई। जितनी भी इनकम जनरेट हुई है वो सारी की सारी इनकम को हम ऐड कर देंगे और वो जो ऐड करने के बाद आपका निकल के आएगा NDPFC। अब ये मानिए जो हाउस होल्ड्स हैं, जैसे हमने सर्कुलर फ्लो में किया था, जो हाउस होल्ड्स हैं दे प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म्स। ठीक है, इन रिटर्न फर्म्स जो है उनको क्या करती हैं? फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर? तो ये जो फैक्टर पेमेंट जो करी जाती है वो किस किस फॉर्म में किया जाती है? वेजेस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इन सब फॉर्म में की जाती है। तो अगर यही सारी इनकम है जो हाउस होल्ड्स को होती हैं, तो इन सब इनकम को जब आप ऐड कर दोगे तो यू विल गेट NDPFC। क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखो, NDPFC हमें निकालना है तो इसमें टोटल 5 हैं आइटम्स जो आपके ऐड होंगे NDPFC निकालने में। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसको हम COE बोल देते हैं शॉर्टकट में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? इट इज़ वेजेस एंड सैलरीज। बेसिकली जो एम्प्लॉयर है वो जो है, यानी फर्म आप बोल सकते हो, वो जो सर्विसेज लेती है लेबर की, आप जो काम करते हैं लोग, जॉब के लिए जा रहे हैं कुछ, तो वो उनके बदले में उन्हें क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरीज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी? वेजेस एंड सैलरीज जो होती है, अगर वो कैश में जो मिलती है, लाइक सैलरी जो मिल रही है। इन काइंड, काइंड मीन्स कि अगर कोई कार की सर्विस मिल रही है, कोई घर मिल रहा है या रेंट मिल रहा है। ठीक है, इस तरह का कोई भी, जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस अगर आपकी जो कंपनी है वो प्रोवाइड कर रही है, तो इन चीज़ों को हम इन काइंड में मानेंगे। तो इन कैश, इन काइंड, और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक PPF, अगर टाइप PPF टाइप होता है, अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो वो सारी चीज़ें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का पार्ट मानेंगे। हम ये मानेंगे कि जो सर्विस एम्प्लॉई ने दी है एम्प्लॉयर को, उसके बदले में सारी चीज़ें दी हैं। इन कैश में वेजेस एंड सैलरीज, इन काइंड, काइंड में आपका घर मिल सकता है, आपका कार की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आ गया। अब रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी क्या होता है? आपको पता है, अगर अपनी लैंड, बिल्डिंग किसी को भी अगर आप किराए पे देते हो तो उसके बदले में जो आपको मिलता है दैट इज़ रेंट। ऐसे ही सेम इसी टाइप की रॉयल्टी होती है। अपनी एक एसेट होती है जिसको आप कुछ टाइम के लिए किसी को यूज़ करने के लिए दे देते हैं, दैट इज़। आपने बुक्स के ऊपर भी रॉयल्टी सुना होगा कि अगर आपकी बुक कोई पब्लिशर है वो अगर आपकी बुक बेच रहा है तो उसके बदले में वो आपको रॉयल्टी देगा। तो बेसिकली रेंट एंड रॉयल्टी आर सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सेकंड थिंग आ गई। ये आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया होगा कि रेंट एंड रॉयल्टी, उससे ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया होता, उनकी वैल्यू बस आपको दी होगी। देन थर्ड इज़ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। इंटरेस्ट पता है आपको क्या होता है? इंटरेस्ट बेसिकली अगर आप किसी को फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में जो मिल रहा है दैट इज़ योर इंटरेस्ट। देन फोर्थ इज़ प्रॉफिट। ये आप ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि कितना प्रॉफिट है, अगर नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट जो है दैट इज़ टोटल ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। ये तीनों चीज़ों को आप ऐड करेंगे देन यू विल गेट प्रॉफिट। क्लियर? तो अगर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप ये तीनों चीज़ें दी होंगी, इनको आप ऐड करेंगे एंड यू विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, एंड द लास्ट इज़ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम एक ऐसी इनकम होती है जिसको हम, अगर कोई है, उस कोई आदमी है, उसकी इनकम एक नहीं 2-3 तरह की इनकम्स उसके पास आ रही हैं और उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में डाल नहीं सकते। ठीक है, क्लियरली आप नहीं बता सकते कि कौन सी कैटेगरी में, तो हम मिक्स्ड इनकम के अंदर बेसिकली उसको डाल देते हैं। तो ये एक फिफ्थ जो बना रखी है कैटेगरी, वो इसीलिए बनाई हुई है कि जो चीज़ इनकम को हम इनमें नहीं ऐड कर सकते तो मिक्स्ड इनकम में डाल दी जाएंगी। क्लियर? तो मिक्स्ड इनकम इसी टाइप की इनकम बेसिकली मेन जो है, ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं,
ठीक है, जिनका अपना काम होता है उसको ये हम मानते हैं कि मिक्स्ड इनकम में आता है, जिनकी 2-3 तरह की इनकम, लाइक अगर किसी की बार्बर शॉप है, उसने अपने घर में बार्बर शॉप खोली हुई है, तो एक तो वो रेंट बच रहा है उसका, लेकिन हम मानेंगे कि अगर कहीं और वो अगर जाता तो उसको रेंट पे करना होता, प्लस वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके जो ले रहा है, तो वो भी एक इनकम उसकी हो गई है। तो पैसा भी उसने अपना लगाया है, तो इंटरेस्ट भी उसको बेसिकली उसको ही मिल रहा है, प्रॉफिट भी उसको मिल रहा है। तो हम उसकी हर तरह की इनकम को अलग अलग पार्ट्स में नहीं डाल सकते हैं, तो इसीलिए एक मिक्स्ड इनकम के अंदर ऐसी इनकम डाल दी जाती हैं। क्लियर? तो ये हमारी 5 तरह की इनकम है, इनको जब आप ऐड करेंगे ये सारी इनकम को, देन यू विल गेट NDPFC। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों आपको, कि इसको निकाल के तो NDPFC आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जब भी हेडिंग्स दी होती हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आपको नीचे इनके सब पार्ट्स को नहीं देखना है। अगर वो दिए भी हुए हैं, दे आर जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू, उन पे आप ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अगर नहीं दिए हुए हैं तो ऑफकोर्स आप ऐड करेंगे। जैसे अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, अगर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश एंड काइंड, और ये दिया हुआ है, तो आप तीनों को ऐड कर लो। 2 दिए हुए हैं, 2 चीज़ें ऐड कर लो, देन यू विल गेट COE। सेम विद प्रॉफिट, प्रॉफिट में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया, ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, आप ऐड कर लो इनको, यू विल गेट द प्रॉफिट, ठीक है। इन सबको बाकी आप ऐड करेंगे। हो सकता है कभी कभी मिक्स्ड इनकम नहीं दी हो क्वेश्चन में, बाकी सारी चीज़ें मोस्टली दी होती हैं। क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस एक टर्म है, अगर वो न्यूमेरिकल में दी हुई है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आपको रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बेसिकली ऑपरेटिंग सरप्लस जो होता है इन दोनों का टोटल होता है, ठीक है। किसका? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी 2, 3, 4 इन सब का टोटल इज ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, तो आप इन तीनों चीज़ों को नहीं देखेंगे, यू विल जस्ट टेक COE, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। तो आपके 3 चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज दिस ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्लियर? तो आपको अगर ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू विल ऐड COE, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इफ इट इज़ नॉट गिवन, देन यू विल ऐड दीज 5 आइटम्स। क्लियर? अब हम आगे का देख लेते हैं, स्टेप्स भी देख लेते हैं एक बार। ओके, इनकम मेथड से स्टेप्स कैसे होंगे? सबसे पहले तो हमने जैसे पहले वैल्यू एडेड मेथड में किया, सबसे पहले यू विल क्लासीफाई ऑल द फॉर्म्स इनटू 3 आपके सेक्टर्स जो होते हैं। नंबर 1 आपका कौन सा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स में तीनों फॉर्म्स को डिवाइड कर दिया। अब ये तीनों फॉर्म्स जो हैं अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर रही हैं? पेमेंट कर रही हैं। तो वो सारी पेमेंट जो उन्होंने करी इन द फॉर्म ऑफ COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम, वो सारा हम लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, जैसे हमने अभी किया क्वेश्चन के अंदर, देखा ना, सारी इनकम्स को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद यू विल गेट NDPFC। NDPFC इज़ डोमेस्टिक इनकम, पर हमें पहुंचना कहाँ है? नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम जब आपकी निकल गई, यू विल ऐड NFIA, ठीक है। NFIA NDPFC में ऐड कर लोगे, यू विल गेट NNP at FC। दिस इज़ योर नेशनल इनकम। आई होप इट्स क्लियर। स्टेप्स लिखने को आ जाते हैं, तो लिखने के लिए बहुत ही सिंपल है, जो आपने कर रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने समझाया, वही को बेसिकली हम स्टेप्स में लिख देते हैं। क्लियर? ओके, अब हम फटाफट से न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे बेस्ड। अब पहला क्वेश्चन है, इनकम मेथड से आपको निकालना है GNP at MP। GNP at MP किससे निकालना है? इनकम मेथड से। हम वैल्यू एडेड मेथड से पहले करके देख चुके हैं। तो इसमें क्या आपको क्या दिया हुआ है? NIT दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, NFI दिया, रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर की जो सेविंग्स है, दैट मीन्स रिटेन्ड अर्निंग्स। किसको बोला जाता है? ये रिटेन्ड अर्निंग्स को। देन आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है। ये सारे आइटम आपको दिए हैं। अब ठीक है, अब फटाफट से हम एक बार याद करो कि अब अगर मुझे NDPFC निकालना है, यानी कि जो इनकम मेथड जब मैं यूज़ करती हूँ तो NDPFC निकलता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? दैट इज़ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर मैं डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम उसके सब पार्ट्स को नहीं देखेंगे, तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दिस इज़ 100। तो 100 हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड आइटम क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी होता है। तो रेंट हमें दिया हुआ है, देखो, येस, रेंट दिया हुआ है, तो वी विल टेक 1000 एज रेंट, ठीक है। रॉयल्टी नहीं दिया, लीव इट। देन आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया हुआ है, येस, 200, वी विल टेक 200। देन क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं दिया हुआ। प्रॉफिट के सब पार्ट्स क्या होते हैं? टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हमें रिटेन्ड अर्निंग दी हुई है, हमें डिविडेंड दिया हुआ है, टैक्स नहीं दिया हुआ, देन लीव। जो चीज़ दी हुई है इनको ऐड कर लो, 500 + 400, सॉरी, आपका डिविडेंड कितना दिया हुआ है? दिस इज़ योर 500 एंड 400। हाँ, 1 सेकेंड, यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस इज़ 5, हमारा डिविडेंड इज़ 500 नॉट 200। क्लियर? ठीक है, वो राइटिंग मिस्टेक थी। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया बेटा? डिविडेंड इज़ 500,
देन योर 400 इज़ योर रिटेन अर्निंग्स, द सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ 400, ये कितना हो गया हमारा टोटल इनका हो जाएगा। देन मिक्स्ड इनकम इज़ योर 200, ठीक है। आप इन सबको टोटल करेंगे यू विल गेट 2400, क्लियर। अगर अब क्या करना है हमें, क्योंकि हमारा जो आया है वो NDPFC आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, GNP एट MP। अब GNP NP जो है उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, जो हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ NDPFC जो हमने अभी निकाला है। अब आप सोचो कि N से मुझे G पे जाना है, यानी कि N इज़ नेट इज़ छोटा, ग्रॉस इज़ बड़ा, मुझे छोटे से बड़े पे जाना है, आई विल ऐड। N में अगर मैं ऐड कुछ कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, G आ जाएगा। तो क्या करना था मुझे, डेप्रिसिएशन को ऐड करना होता है। तो दिस 400 आई विल ऐड 400 एयर। अब उसके बाद मेरे पास NP मुझे चाहिए एंड आई हैव DP। DP इज़ डोमेस्टिक प्रोडक्ट का NP बनाना है, दैट मीन्स आई विल ऐड NFIA। NFIA इज़ -20, इट इज़ नॉट इन प्लस, तो हम इसको -20 में लिख देंगे यहाँ पे। देन मेरे पास MP चाहिए मुझे, मेरे पास FC है, FC को MP बनाना है तो NIT को प्लस करना पड़ता है, और NIT हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दिस इज़ 900, देन यू विल ऐड 900। ये पूरा का पूरा आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 3680 एज योर आंसर। दिस इज़ योर GNP एट MP। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। ओके अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो हमें COE क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायरेक्ट जो हमें हेडिंग होती है वो दी है। अब वेजेस इन काइंड वो दिया हुआ है बट उसका कुछ यूज़ नहीं है, बिकॉज अगर हमें हेडिंग दी हुई है तो सब हेडिंग्स का आप कुछ नहीं करेंगे, तो दिस इज़ वेस्ट फॉर यू, इसको आप लीव कर देंगे। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, दिस इज़ द टोटल ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो आप उन तीनों की जगह आप ऑपरेटिंग सरप्लस लिखेंगे। मिक्स्ड इनकम हमें दी हुई है, NFIA दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हमारी काम की हैं देखिए आप, क्योंकि NDPFC हम इनकम मेथड से निकालते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इज 13300, क्लियर बच्चे। अब ये हमारे रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन तीनों को मिला के क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस सीधा, क्योंकि हमें गिवन है क्वेश्चन में। लास्ट आइटम इज मिक्स्ड इनकम हमारी 16100, इन तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट 34,400। अब मेरा NDPFC निकल गया। अब NDPFC के बाद मुझे क्या निकालना है, NNPFC, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है। तो जो चीज़ पूछी है यू विल राइट ऑन लेफ्ट साइड, और जो दिया हुआ है या है आपके पास दैट इज़ NDPFC, यू विल राइट ऑन राइट साइड। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचना है, बिकॉज हमें सिर्फ क्या ऐड करना है इसमें, NFIA, क्योंकि बाकी सब तो सेम है जो चाहिए, सिर्फ DP का NP बनाना है, और DP का NP कैसे बन सकता है, NFIA को ऐड करके। तो मुझे NFIA क्वेश्चन में दिया हुआ है यस 300, तो 300 ऐड कर देंगे, यू विल गेट नेशनल इनकम। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी थी, नेक्स्ट एक्सपोर्ट जिसका कुछ काम नहीं है, वेजेस जो है वो भी आपका वेस्ट है, कुछ काम नहीं है। तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होंगी जिसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि अगर आपकी हेडिंग्स जो आपको चाहिए वो हैं, तो आपको बस रेलिवेंट चीज़ें लेनी है, जो नहीं है उनको आप छोड़ देंगे, क्लियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से इनकम मेथड समझ में आ गया है, और अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स and like my videos too. Thank you so much.